जो आपने बयान दिया ना, ये मैं कहीं ना कहीं अनुज चौधरी जी से, अगर वो हमारी वीडियो देखें तो उनको ये कहना चाहूंगा, ये आप कोशिश, एक जनता को यही लग रहा है कि आप दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हो। और ये बयान कि आप घरों से ना निकलो, भाई क्यों ना निकले, होली भी खेले, नमाज भी पढ़े, अपना समय से जाएं, घर से आराम से जाएं, घर से आराम से पहुंचे। लेकिन आप कुंडी लगा दोगे कि आप एक पढ़े लिखे उच्च अधिकारी हो, आप फिर भी ऐसे बयान दोगे। ये काम आप, जो अधिकारी खुल के बोल रहा है हिंदू के बारे में, हिंदू के अगर पक्ष में है तो वो खुल के उसकी साइड ले रहा है। आप बताओ, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दोगे तो मुस्लिम जाएंगे कहाँ? ऐसा तो है नहीं कोई आप इजिली किसी को दरकिनार कर दोगे। कोई हिंदू के अगर साइड हो तो आपका बोलबाला है, लेकिन अगर आप मुस्लिम के पक्ष में ही आ गए तो आप तो खतरे में आ गए भाई। किसी अधिकारी का ऐसा बयान देना शोभा, ये मैंने कभी इससे पहले नहीं सुना था। ये अब ज्यादा होने लगा है कि मुस्लिम आज योगी से इसीलिए त्रस्त है, परेशान है, क्योंकि वो जानती है अगर योगी आ गया। योगी जी का, पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि योगी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, यूपी से हूँ, मैं मानता हूँ योगी जी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। देखिए, अनुज चौधरी जो कि संभल के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि जुम्मा 52 बार आता है साल में, पर होली एक बार आती है। अगर किसी को रंग से परहेज है, होली से परहेज है, तो वो घर से बाहर न निकलें। तो इसी को लेकर देखिए, तमाम जो राजनीतिक सियासत है वो गर्मा चुकी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, तो वहीं योगी सीएम जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो उनके पक्ष में उतर चुके हैं। पर देखना ये होगा कि 14 मार्च यानी कि होली वाले दिन, जिस दिन जुम्मा भी है, उस दिन क्या कुछ होने वाला है। तो सीधे हम बात करेंगे, हमारे साथ शिवेश पांडे हैं जो अच्छे आने वाले समय में एक उम्दा पत्रकार भी बनेंगे, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शिवेश, आप यूपी से भी हैं? जी जी। और यूपी से कहाँ से, पहले ये बताइए। यूपी से लखनऊ में है। लखनऊ से राज्य। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से अनुज चौधरी जो सीईओ है संभल के, वो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या लगता है एक अधिकारी को इस तरीके के बयान शोभा देते हैं? देखिए, पहली बात तो किसी भी अधिकारी को ऐसे बयान देना संभव नहीं है। जबकि पहली बात, आप उच्च अधिकारी हो, कई छोटे मोटे अधिकारी होता है, समझ में आता है कि चलो उस फ्लो में निकल गया। आप एक पढ़े लिखे उच्च अधिकारी हो, आप फिर भी ऐसे बयान दोगे। ये काम आप, जो आप कोशिश कर रहे हो जो ना हो, वही आप करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि आप दंगा भड़काने की कोशिश, दंगा ना हो ऐसी कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये जो आपने बयान दिया ना, ये मैं कहीं ना कहीं अनुज चौधरी जी से, अगर वो हमारी वीडियो देखें तो उनको ये कहना चाहूंगा, ये आप कोशिश एक तरह से कर दी है कि दंगा हो ही जाए। ये आप सामने, आपने अपनी तरफ से कोशिश की, क्या आपके मन में क्या था क्या नहीं था वो हमें नहीं पता, लेकिन जनता क्या सोच रही है, जनता को यही लग रहा है कि आप दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हो। और ये बयान कि आप घरों से ना निकलो, भाई क्यों ना निकले? पहली बात, आप किसी को घर में कैद रख लोगे, वो क्या जुर्म कर रहा है? आप एक अधिकारी हो, आप एक उच्च अधिकारी हो, आपका काम है कि लोग आराम से घरों से निकलें, एंजॉय भी करें और होली भी खेलें, नमाज भी पढ़ें, अपना समय से जाएं, घर से आराम से जाएं, घर से आराम से पहुंचे। लेकिन आप कुंडी लगा दोगे किसी के घर में, ये आपको शोभा नहीं देता, पहली बात। फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जब मैंने देखा अभी योगी जी ने उनके सपोर्ट में भी बयानबाजी दे दी। अब भाई, पहली बात तो राजनीति तो होती ही है, हर मुद्दे पर राजनीति हो जाती, कुछ भी छोटा मोटा हो, फिर भी ये तो बड़ा बयान आ गया था। अब ऐसे में योगी जी का, पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि योगी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, यूपी से हूँ, मैं मानता हूँ योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं यूपी के लिए। लेकिन उनकी एक चीज है, हिंदुत्व को लेकर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उसके फेवर में ज्यादा हो जाते हैं, मुस्लिम को लेकर कम हो जाते हैं। आप मुख्यमंत्री और यूपी के, आपको ये शोभा देगा कि आप किसी पक्ष को एकदम से नकार दो, किसी पक्ष को एकदम साथ ले लो, ये आपको शोभा नहीं देता। क्योंकि आपका काम है प्रशासन व्यवस्था बनाए रखना, व्यवस्था अच्छी रहे। आप किसी को, अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो ये सोच के तो नहीं करना चाहिए आपको कि आप हिंदू के लिए कर रहे हो या मुस्लिम के लिए कर रहे हो। ये आपको हर पार्टी, आम जनता आपको वोट देती है, ये नहीं देखती है कि वो हिंदू को देखते हैं, मुस्लिम को देखते हैं। वो मुस्लिम भी, अगर आप उनके लिए भी काम करोगे, वो भी आपको वोट देगी। मुस्लिम आज योगी से इसीलिए त्रस्त है, परेशान है, क्योंकि वो जानती है अगर योगी आ गया तो मेरी जिंदगी में तबाही है। मुस्लिम एक बात ये अच्छे से जानता है, वही हिंदू ये चीज समझता है कि योगी आएगा तो ये चीजें सामने वाले के दिमाग में आनी ही क्यों है? क्योंकि सपा भी थी इससे पहले, और भी कई पार्टियां आई, बसपा भी आई। उस टाइम ऐसा नहीं था कि दिमाग में लोगों के आए कि हमारे फेवर में ये काम करेंगे, ये हमारे फेवर में काम करेंगे। इस समय कुछ ज्यादा ही धर्म को लेकर विवाद बढ़ रहा है। आप यूपी के रहने वाले, लखनऊ से, तो इससे पहले जब योगी सरकार नहीं थी तो इस तरीके के बयानबाजी किसी अधिकारी के मुंह से या इस तरीके के दंगे फसाद हिंदू के त्योहारों से पहले आपने कभी सुने या कभी देखे? देखिए, बयान तो मैंने नहीं सुना, लेकिन
पहले भी दंगे होते थे, ऐसा नहीं है कि हाँ। दंगे नहीं होते थे, लेकिन बयान नहीं आता था, कोई अधिकारी ऐसा खुल के नहीं बोलता था। अब क्या हो गया है, अधिकारी खुल के बोल रहा है हिंदू के बारे में, हिंदू के अगर पक्ष में है तो वो खुल के उसकी साइड ले रहा है। जैसे आप यूपी के रहने वाले, लखनऊ से हैं, तो आप वहाँ पर पले बड़े भी हैं। आपने किसी तरीके की वहाँ पर घटनाएं और अधिकारी की ऐसे बयानबाजी सुने कि उन्हें समर्थन मिल रहा हो पीछे से? देखिए अभी तक तो हालांकि सपा कोई हर कोई जानता है, सपा यादव ओबीसी के सपोर्ट में रहती थी हमेशा, लेकिन ऐसे में कहीं बयान नहीं आता था किसी पार्टी का, किसी अधिकारी का। पार्टियां तो बयान देती रहती हैं, उनका काम है पक्ष विपक्ष करना, लेकिन किसी अधिकारी का ऐसा बयान देना शोभा, ये मैंने कभी इससे पहले नहीं सुना था। ये अब ज्यादा होने लगा है कि लगातार कि हिंदू के पक्ष में अगर कोई है तो उसकी साइड लेने लगो, उस और बढ़ावा मिल जाएगा। ऐसे में किसी भी अधिकारी को अगर राजनीति में कदम रखना हो तो वो बहुत आराम से रख सकता है, क्योंकि हिंदू के बारे में बोल दो, उसकी साइड ले लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले भी राजनीति होती थी मुद्दों के लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर। लेकिन ये क्या हो गया, अब तो हिंदू के अगर साइड हो तो आपका बोलबाला है, लेकिन अगर आप मुस्लिम के पक्ष में ही आ गए तो आप तो खतरे में आ गए भाई। कहीं आप भी देखिए ओवैसी जो है असरुद्दीन ओवैसी, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लगातार हमला बोलते रहते हैं बीजेपी पे। वो भी डरते हैं यूपी में मुस्लिमों को लेकर वो भी बोलते हैं और डरते भी हैं कि कहीं हम पे भी कुछ ना हो जाए। भाई योगी है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर जातिवाद ही फैलाना है, हिंदू मुस्लिम करना है, तो भाई क्यों करना है? आप मुख्यमंत्री को ये चीज़ शोभा नहीं देती। मुख्यमंत्री अगर ऐसा करेगा तो लोगों में उसके प्रति डर बैठ जाएगा, और दंगा ना भी होना, उनके डर की वजह से वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि कहीं ना कहीं दंगे भड़काने की कोशिश हो जाएगी। कहा जा रहा है कि अनुज चौधरी जो है वो संभल जो में दंगे हुए थे उसको भड़काने का भी आरोप लग रहे हैं उन पर, और अब होली आने से पहले उन्होंने बयान दिया, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं दंगे फसाद हो सकते हैं 14 मार्च को? पहली बात तो मैं नहीं चाहूंगा कि दंगे हो कहीं, क्योंकि दंगे से किसी का भला नहीं होता है। हाँ। सबका नुकसान ही होना है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, हर धर्म को नुकसान ही होता है इससे। किसी के परिवार में किसी की जान चली जाए तो उसका बैकफुट पे कौन होगा बचाने वाला? योगी जी नहीं आएंगे ना वो अधिकारी आएगा आपके सपोर्ट में कि आपका घर का खर्चा दे दे, आपका परवरिश कर दे बच्चे का। पहली बात, हिंदू मुस्लिम क्यों ही करना है? हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हिंदू मुस्लिम सब साथ भाई भाई माने जाते हैं। दुनिया में भी बोलबाला है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ बहुत अच्छे से रहते हैं। अब ऐसे में ऐसे बयानबाजी करना और लगातार, पर अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा देश तो उससे क्या खतरा कुछ हो सकता है? हिंदू राष्ट्र, देखिए पहली बात, हम भाईचारा, ऐसा तो है नहीं कि कुछ कोई दिक्कत हो रही हो, हमें हम घूम नहीं पा रहे हैं या कहीं जा नहीं पा रहे हैं। भाई हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए आपको? आप ऐसा तो है नहीं कि एक अलग दुनिया है, दुनिया में कहीं ऐसे कोई भाषा को लेकर या कहीं जाति को लेकर विवाद ना होता हो। आप फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ कलर रंगों को लेकर काला गोरा देख के बवाल होता रहता है, मचता रहता है। और अगर आप पाकिस्तान में भी देखेंगे तो वहाँ भी हिंदू मुस्लिम होता है, इस्लामिक देश में भी होता है। क्या कहते हैं उसको, मुझे इतना नॉलेज नहीं है उनके बारे में, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, सिया सुन्नी को लेकर बवाल होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ ही हो रहा है। अब कहाँ भेजोगे उनको? आप बताओ, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दोगे तो मुस्लिम जाएंगे कहाँ? ऐसा तो है नहीं कोई आप इजिली किसी को दरकिनार कर दोगे, कोई उनको रक्षा सुरक्षा देने के लिए है, आप उनको ऐसे कैसे भेज सकते हो? ऐसा वहाँ यहाँ से वो जन्मे हैं, आप अपना घर कहीं छोड़ के कहीं और जा सकते हो? आप जहाँ पले बड़े हो आपको अच्छा लगेगा कि आप अपना घर छोड़ के कहीं जाओ? सब जानते हैं कि वहाँ उनकी यादें हैं, वहाँ उनकी मिट्टी है, अपनी मिट्टी के लिए हर कोई गद्दारी नहीं करता ना। आप गद्दार हो उसको करो, उसके एक्शन लो, आतंकवादी हो उस पर एक्शन लो। अच्छा, आप तो उससे मिल जाते हो। फिर जो आम आदमी पार्टी के वो हैं राज्यसभा सांसद, वो कह रहे हैं कि इस तरीके के लफंडर जो हैं वो आते जाते रहते हैं, ये सब सीओपी और गुलाम है, सरकार बदलेगी तो ये भी बदल जाएंगे। कैसे देखिए, कहीं ना कहीं वो अपनी विचारधारा को प्रकट कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम अगर हमारी सरकार आती है तो हम क्या करेंगे, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन किसी को लफंडर कहना, अधिकारी को, वो भी इनको शोभा नहीं देता। आप भी नेता हो, नेता को किसी अधिकारी को बोलना, ये चीज़ वो भी प्रशासन व्यवस्था ही संभाल रहा है, कुछ गलती से निकल गया, आप उसको समझा सकते हो, आप उसको जाके बात कर सकते हो कि क्या बयान दे दिया। समझ पा रहे हैं, वो तो बार बार बोल रहे हैं, बार बार बयानबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो इसको लेकर। तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको बैक से सपोर्ट मिल रहा है। हाँ। योगी जी सब सामने से, उनका जब योगी जी का सामने से आपके हाथ आएगा कि भाई लो मैं तुम्हें हाथ दे रहा हूँ, तुम जाओ ये चीज करो, भाई जिसके हाथ में सुरक्षा व्यवस्था का पूरा बागडोर है वही ये चीज करेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? एक्शन होना चाहिए कुछ।
एक्शन हमको नहीं लगता कुछ होगा, और एक्शन होना चाहिए। आप ये पूछ रहे हो तो एक्शन समझा सकते हो, उनसे जाके बात कर सकते हो, ये एक वार्निंग दे सकते हो कि ऐसा दोबारा ना हो। आप ये भी कर सकते हो, निकाल देना, क्योंकि भाई देखिए होली आ रहा है, ऐसे में ऐसे एक्शन लेना और किसी को निकाल के ऐसे तुरंत तो एक्शन होता नहीं है, काम होता है। ऐसे में आप एक्शन तो ना लीजिए, लेकिन आप समझा दीजिए कि ये आपकी जो भाषा है वो दंगा भड़काने का काम है। वो आप उनको बोल सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ क्या पता वो देखें तो समझे, लेकिन योगी जी अगर सामने से जाके बोलेंगे उनसे तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैंने गलत बोला। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेश। तो देखना ये होगा कि 14 मार्च को क्या कुछ होने वाला है। उस दिन जुम्मा भी है, होली भी है। जिस तरीके के अनुज चौधरी बयानबाजी कर रहे हैं, क्या उस दिन एक बड़ी घटना होने के चांसेस है, ये भी देखा जाएगा, क्योंकि एक अधिकारी का काम होता है लोगों की रक्षा करना। पर जिस तरीके की बयानबाजी वो दे रहे हैं उससे लग नहीं रहा है कि वो रक्षा कर रहे हैं। वो इस तरीके की बयानबाजी करके हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।